बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बेटे मयंक जोशी के लखनऊ कैंट से टिकट की खातिर इस्तीफा देने की तैयारी की है। एबीपी न्यूज से फोन पर बातचीत में कहा कि इस संबंध में केंद्रीय नेतृत्व को पत्र लिखकर अपनी बात कही है। रीता बहुगुणा का कहना है कि अगर मौजूदा सांसद के बेटे को टिकट देने में दिक्कत है तो अपने पद से इस्तीफा दे सकती हैं। लखनऊ कैंट सीट को लेकर बीजेपी में कई दावेदार हो गए हैं और आपको पता है कि पार्टी नेतृत्व ने एबीपी न्यूज को यह बताया था कि मौजूदा सांसदों को और उनके परिवारीजनों को टिकट देने का कोई भी प्लान बीजेपी का नहीं है। ओनली डिस्कशन ऑन पार्टी इलेक्शन कैंपेन। लेकिन मैम जिस तरह से कहा जा रहा है कि आपकी बेटी के लिए आप चुनाव की टिकट उसका हक है मांगने का, मैं क्यों मांगूंगी? उससे अप्लाई किया है, पार्टी देख रही है, भाई पार्टी को डिसीजन लेना है। भाई वो 12 साल से वहाँ काम कर रहा है, ही हैज अ राइट टू। किस सीट से मैम? लखनऊ कैंट से उसने मांगा है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। उसको इससे मत एसोसिएट करिए। ये तो मैं अपने मंडल की चिंता उनसे करने आई थी इलेक्शन कैंपेन। और आइए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। संजय त्रिपाठी से जरा समझते हैं कि मीडिया के कैमरे पर तो रीता बहुगुणा जोशी ये कह रही हैं कि साहब उसका हक है, वो टिकट मांग रहा है, लेकिन जो खबरें चल रही हैं उसके मुताबिक तो रीता बहुगुणा जोशी ने बाकायदा चिट्ठी लिख दी और बेटे को टिकट दिलाने के लिए वो खुद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर टिकट नहीं मिलता है बेटे को तो फिर आगे क्या होगा? देखिए रोमाना, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई और जहाँ तक लखनऊ कैंट विधानसभा सीट की बात है, ये बहुत सुरक्षित सीट मानी जाती है। ये भी माना जाता है कि अगर कोई साधारण कार्यकर्ता भी टिकट लेकर के चुनाव लड़ने आ जाता है तो बहुत आसानी से जीत जाता है। तो इस बार जो 2022 का विधानसभा चुनाव है, यहाँ ये केवल सीट नहीं बल्कि हॉट सीट बन गई है। मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही रीता बहुगुणा जोशी, और चूँकि जिस तरह की गाइडलाइन सेट की गई है, उन्होंने साफ तौर पर मुझसे बात की और ये कहा कि अगर ये बात आड़े आती है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सांसद है तो वो अपनी सांसदी छोड़ने को तैयार है। और ये बाकायदे उन्होंने लिख करके पत्र दिया है और पत्र में ये बात स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि यदि सांसदी छोड़ना पड़े बेटे की टिकट के लिए तो वो छोड़ने को तैयार है। न केवल रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए टिकट मांग रही, बल्कि जो चर्चाएं हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के सूत्र हमें बताते हैं कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी इस सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रजेश पाठक जो लखनऊ मध्य से विधानसभा गए थे, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस सीट से लड़ाया जाए। न केवल ब्रजेश पाठक बल्कि महेंद्र सिंह जो जल शक्ति मंत्री हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैंट की सीट मिल जाए। और यही नहीं, जो मौजूदा विधायक है सुरेश चंद्र तिवारी, वो भी दावेदारी कर रहे हैं कि वो तो सिटिंग एमएलए हैं, उनको दोबारा टिकट दिया जाए। चर्चा अपर्णा यादव की भी है कि अगर वो आती हैं भारतीय जनता पार्टी में तो वो भी लखनऊ कैंट की दावेदार होंगी। तो विकास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये केवल सीट नहीं बल्कि हॉट सीट बन गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब ये सीट पर टिकट का बंटवारा होगा तो इस सीट पर कौन बैठता है। बहरहाल अभी बड़ी खबर यही है कि रीता बहुगुणा जोशी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में साफ तौर पर यह कहा है कि अगर उनके बेटे मयंक जोशी को टिकट दिया जाता है तो वो अपनी सांसदी छोड़ने के लिए तैयार है। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय त्रिपाठी आपका। तो एक अनार 100 बीमार वाली आपने कहावत सुनी होगी, लखनऊ कैंट सीट की वही स्थिति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।